मुल्की मईशत में बेहतरी का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी और मंजूरी देगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल और गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग शेड्यूल्ड। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है। माइशत दुरुस्त समत की तरफ गामसन है। हुकूमत ने 2024 के चैलेंजेस का बेहतरीन मुकाबला किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला प्रोग्राम का ऐलान किया है। 2029 तक मुआशी रोड मैप आवाम के सामने पेश किया है। महंगाई का तूफान काफी हद तक कम हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का सफर जारी। इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1330 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,18,338 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने इन कैमरा इजलास दोपहर 3:30 बजे बुला लिया। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुज़ाकरात में पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की तरफ से कारकुनों और रहनुमाओं की फौरी रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील मुतालबात में शामिल। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद की तैयारियां। कोहाट ग्रैंड जिरगे पर फरीकैन ने 14 निकाती मुआहदे पर दस्तखत किए। फौरी सीज फायर और बंकर्स 1 माह में खत्म करने पर इत्तेफाक। मुआहदे के मुताबिक नाखुशगवार वाक़े पर करीबी गांव के लोग जिम्मेदार होंगे। मोर्चे खत्म और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अमन मुआहदा तोड़ने वालों को कोई कबीला पनाह नहीं देगा। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला या सहूलतकार मुजरिम तस्वुर होगा। लश्कर कशी करने वालों को दहशतगर्द समझा जाएगा। शहर का अमन पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एहतजाज हर शख्स का हक है जमहूरी मुआशरे में। उस एहतजाज को बुनियाद बनाकर कराची के शहरी को तंग करना, यह भी किसी तौर जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो फिर रियासत जो है वो यकीनी तौर पर हरकत में आएगी। कराची के अमन पर समझौता नहीं करेंगे। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिले कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची की मुआशी, सियासी, इक्तिसादी इफादियत से इनकार करने वाला मुहिब्बे वतन नहीं। एहतजाज और दीगर सूरत हाल से दुश्मन अनासिर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है ऐसे फसादात में किसी तौर पर भी सहूलतकार न बने। पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल स्कीम का आगाज। सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। स्कीम के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार घर बैठे ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है किसानों से किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। एफआईए की जानिब से पेश किए गए गवाहों की शहादत कलम बंद की जाएगी। वकला सफाई गवाहान पर जिरा करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घिराओ ट्रायल आज होगा।
एडमिन जज मंजर अली कोट लखपत जेल में केस की समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, दीगर जेर हिरासत मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल की जाएगी। अदालत ने जिन्ना हाउस के बाहर गाड़ी जलाने के मुकदमे में गवाहान को तलब कर रखा है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब के बालाई इलाकों में मौसम सर्द और धुंध के डेरे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई इलाकों में रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज गैर फाल, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बाजोड़, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद। कोयटा, चमन, कलात, जियारत, पशीन समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की तरफ से मलका कोहसार मरी में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुमाली बहरे अरब में कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहते हैं PNS मावन ने $1 बिलियन मालियत की मुनशियात की खेप जब्त की। इंसदाद मुनशियात की मुहिम में ये एक इंतहाई अहम संग-ए-मील है। मुल्क के बहरी दिफा और बहरी रास्तों पर मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का मरकजी किरदार है। कौम को पाक बहरिया के जवानों पर फख्र है। यूनान कश्ती हादसात की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA के 36 मुलाजिमीन बरतरफ, 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI शामिल, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल भी बर्खास्त। एहलकारों ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से शहरियों को बगैर छानबीन बैरून मुल्क भिजवाने के लिए माली फवायद हासिल किए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। शाहीन प्रोटीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कल मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम का न्यूलैंड स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। ऑलराउंडर सलमान अली आका कहते हैं दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। अदाकारा नरगिस और शोहर माजिद बशीर के दरमियान सुलह हो गई। अदालत ने दोनों की तरफ से बाहमी रजामंदी से सुलह नामा जमा करा दिया। अदालत से माजिद बशीर ने उबूरी जमानत वापस ले ली। अदाकारा के वकील का कहना था खानदान के बड़ों ने बाहमी रजामंदी से सुलह करा दी है। बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शोहर को मुआफ कर दिया। कोई फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा।